बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप उनके तज़किये को आप सुनते भी हैं, पसंद भी करती हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो इस वक्त आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। 16 जमातों की जो लड़ाई है, अब इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है, इमरान खान वर्सेस आर की जो सिचुएशन है, उस पर बात करेंगे कि ये जो खौफनाक किस्म की लड़ाई का आगाज हो चुका है, इसका अंजाम क्या होगा। जो असाब की जंग शुरू हो गई है, क्या होगा। और जो इस वक्त नवाज शरीफ मुस्तफी की हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जान से। अब जो आखिरी लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है, या पार हो जाएगा या पार जाएगा, तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है एक खौफनाक किस्म की शक्ल जो है वो उसका मंजरनामा पेश कर है। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। आपका शुक्रिया ज़मीर, आप मुझे बुलाते हैं। वकार जी बताइएगा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और 16 जमातों की जो लड़ाई है, जो उनका आगाज हो चुका है, पाकिस्तान का मंजरनामा, सियासी मंजरनामा पाकिस्तान में नजर आ रहा है, इसका अंजाम क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, ये हालात आप किस तरफ जा रहे हैं? देखें, 9 अप्रैल को जब हमने देखा था ना कि रात को अदालतें खुली थीं और कैदियों वाली गाड़ियां आ गई थीं और सारा कुछ, और आर्टिकल 6 लगाने की बातें, फिर खबरें चल रही थीं कुछ मखसूस चैनल्स पे जी कि आर्टिकल 6 लगेगा और सारा कुछ। तब से लेकर आज तक मेरा तो एक स्टांस है मुसलसल, और वो ये है कि जिन्होंने भी ये रजीम चेंज किया है, उनके कुछ मकासद हैं। वो मकासद इतने इंपॉर्टेंट हैं और गारंटीज इतनी बड़े लेवल पे दी जा चुकी हैं कि वो पीछे नहीं हट सकते, उनके पास ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का। वरना लॉजिक ये कहता है कि जब 10 अप्रैल को अवाम निकल आई थी तो अवाम की बात मान ली जाती, तब भी नहीं मानी। तो फिर 17 जुलाई को अवाम ने वोट के जरिए बता दिया कि वो कहाँ खड़े हैं, तो तब अवाम की बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन अब देखते हैं कि और ज्यादा शिद्दत आ गई है इसमें रजीम चेंज ऑपरेशन का जो अगला हिस्सा है, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तहरीक इंसाफ अगर समझती है कि वो सिर्फ जमहूरी तरीके से या जमहूरी लड़ाई लड़ के ये जीत लेगी, तो उनको इसकी अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो शायद बदलना पड़ेगा। वरना इमरान खान को नाअहल करने का तो ये प्लान बना बैठे हैं, और उसके लिए जाहिर है वो जो इतनी बड़ी जिन्होंने ये सारी बिसात बिछाई है, पीछे हटने के लिए नहीं बिछाई है कि अवाम कुछ बोलेंगे और हम पीछे हट जाएंगे, इसलिए नहीं है। तो स्ट्रेटजी ठीक है, किसी जमहूरी मुल्क में, जमहूरी माशरे में इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है यही होनी चाहिए थी। क्या पाकिस्तान में ये कामयाब होगी? क्या हम जैसे लोग जो हम भी बेसब्रे हो जाते हैं यार, क्या फौरन कुछ नहीं हो रहा, जल्दी से कुछ हो जाए, जल्दी से इलेक्शन हो जाए, या जो भी होना है वो, क्या पूरे जो 22 करोड़ का एक मिजाज है जल्दबाजी का, और इमरान खान एक तरफ स्लो टेस्ट मैच खेल रहे हैं कि ठीक है देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके गिर्द घेरा तंग करते हैं। ये दोनों चीजों में अगर तो मुताबिकत पैदा हो गई, फिर तो रजीम चेंज नाकाम हो जाएगा। वरना वो जो अपने टारगेट पे जा रहे हैं, उनका टारगेट है अगला इलेक्शन माइनस इमरान खान, वो अब भी उसी टारगेट पे चल रहे हैं। बीच में बातें, मुज़ाकरात, बैकडोर, राब्तों की कोशिश, नंबर ब्लॉक होना, अनब्लॉक होना, फिर ब्लॉक होना, ये इररेलेवेंट चीजें हैं। उन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया गया है कि इमरान खान ने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरा ख्याल है वो उसी तरफ जा रहे हैं अभी भी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की जानब से कहा गया कि किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को नाअहल करे। अगर इमरान खान मैनेज हो जाती हैं पाकिस्तान की सियासत से, तो क्या जो पॉलिटिकल जो एक क्राइसिस है इस वक्त, जो सूरत हाल बनी हुई है, तो इमरान खान के बाद जो ऑप्शन है वो फिर क्या ऑप्शन बचेगा? क्या इमरान खान के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस मुल्क को चला सके, जो चारों सूबों को चला सके, जो पूरे इस निज़ाम को यकजा कर सके? जो इस वक्त जो ट्रस्ट का लेवल है, जो एक लीडर पर जो एक पाकिस्तान की जो लीडरशिप होती है बतौर वज़ीर आज़म, का जो एतमाद होता है, तो फिर ये क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? अगर इमरान खान को मिसाल के तौर पर हम उसको मैनेज भी कर देते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो है ये सक्सेसफुल होगी? देखिए, एक तो फवाद चौधरी ने ये जो कहा है ना कि कोई माए का लाल में हिम्मत नहीं है, वो तब भी है कि कोई माए का लाल कोशिश कर रहा है तो उन्हें ये कहना पड़ा है ना। तो नंबर 2 ये है कि इमरान खान के साथ जो अवाम खड़ी हुई है, जो मैं समझ पाया हूं, वो इसलिए खड़ी हुई है कि जो नॉर्मल सियासत है ना, उससे अवाम वैसे ही बेजार है। अवाम उससे ऊपर उठ के आप देखना चाहती है कि कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, पाकिस्तान के बड़े लेवल पे फैसले होने चाहिए, गरीब के बारे में भी कोई सोचना चाहिए। इमरान खान अगर नहीं होंगे ना,
तो पाकिस्तान की सियासत फवाद चौधरी ने जैसे कहा है ही नहीं, फिर आप इमरान खान को निकाल देंगे, पीछे किसको आप मुकाबले में कौन होगा? ये 13 जमातें तो एक ही हैं अब तो ये पीडीएम है और इनको मैं तो समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, इनको एक इंतखाबी निशान मिल जाना चाहिए, बिल्ली का या जो भी चूहे का निशान मिल जाए इन्हें, और ये उस पे सारे इलेक्शन लड़ लें। क्योंकि अब ये सारे इकट्ठे हैं, एक जमात है, एक लड़ी में पिरोए हैं, यानी फजलुर रहमान और एएनपी इकट्ठे हैं। आप सोच सकती हैं इनके नजरियात, गौर करें जरा, फजलुर रहमान और एएनपी इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये क़यामत आ सकती थी, इन दोनों को कोई सोच नहीं सकता था ये दो जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, ये इकट्ठे हो गए हैं। किसने इकट्ठा किया है इनको? तो वही हैं जिन्होंने रजीम चेंज किया है और वो इन सबको जोड़े हुए बैठे हैं। तो अगर सबको जोड़ सकते हैं तो फिर तो आगे फिर वन पार्टी सिस्टम ही चलेगा। वो सही कहा है बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ सकती है, या इमरान खान को कोई रिप्लेस करने वाला इस लेवल का लीडर मौजूद है। अच्छा वकार भाई, आपसे तीसरा मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आप लंदन में भी हैं और जो इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, लीडरशिप भी मुस्लिम लीग नून की मौजूद है। नवाज शरीफ तो एक तासुर ये देते हैं कि जी वो नए इलेक्शन जाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ नहीं मानते। दूसरी जानब अब ये भी बातें की जा रही हैं कि जो अगली इंतखाबी मुहिम होगी वो आकर नवाज शरीफ लीड करेंगे, और उसके साथ राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों की जानब से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक कानून साजी करेंगे, तायात नाली खत्म हो जाएगी। ये जो एक बिग एनआरओ की जो बात हो रही है, तो अब नवाज शरीफ का क्या लंदन में क्या पक रहा है, इसको लंदन में प्लान क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, जिस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, नवाज शरीफ खुद नहीं आने का सोच रहे। उनकी पिछले साल आपको याद होगा कि अपील रिजेक्ट हुई थी और फिर उन्होंने अपर ट्रिब्यूनल पे जाना था अपनी अपील को लेकर। उसको तकरीबन 1 साल लग जाता है मेरे ख्याल में, जो अपील होती है ना, उसको 1 साल लग जाता है। तो नवाज शरीफ की अपील के बारे में कहा जा रहा है कि चांस ये है कि या तो वो रिजेक्ट हो गई है और उन्हें कुछ टाइम दिया गया है निकलने का, या वो रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो वकला होते हैं उन्हें पता चल जाता है, जब वो अगर एक हियरिंग में गए हैं या जो भी हुआ है, तो उन्हें पता चल जाता है कि खेल किस तरफ जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है और ये लंदन में बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो मुस्तरद होने जा रही हैं वीज़े की, और उन्हें मजबूरी है उनका वापस आना। वापस आने से पहले नवाज शरीफ ये गारंटीज चाहते हैं, और उन्हें ज़ाहिर दी गई हैं गारंटीज कि एक तो इमरान खान नहीं होगा अगली दफ़ा, और आपके लिए भी जो है वो हालात साजगार होंगे, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ये गारंटीज चाहते हैं। अगर ये गारंटीज उन्हें मिल सकती हैं, और ये गारंटी इन्हें दी गई थी बाय द वे, ये तो पंजाब की हुकूमत बदल गई तो इनके लिए मसला पैदा हो गया कि अगर वो लैंड करते हैं तो उनको तो जाना है कोट लखपत जेल। वहां है हुकूमत तहरीक इंसाफ और काफ लीग की कोalition गवर्नमेंट है, तो इनको वो सहूलियात तो अब नहीं मिलेंगी जो पहले मिलनी थी, ना इनको ये बाहर जाने देंगे। वो तो हुकूमत का होता है फिर कि वो इजाजत देती है या नहीं। तो इनके लिए मसाइल हैं बहुत ज्यादा। लेकिन नवाज शरीफ को जैसे दिसंबर में पिछले साल गारंटी दी गई थी, नवंबर दिसंबर में, कि इमरान खान नहीं होगा अगले इलेक्शन में, जिसके बाद ये सारे कुछ आपके सामने होता हुआ है। तो नवाज शरीफ खुद नहीं वापस आ रहे, कोई हीरो बन के नहीं, कोई शेर बन के नहीं। नवाज शरीफ सिर्फ तब वापस आएंगे अगर उनको फाइनल वो हाथ में थमा दिया जाता है जी कि आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है। ये वाहिद रीजन है, नवाज शरीफ के अंदर इनकलाबी डीएनए मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग नून है, अगर इमरान खान जो है वो प्रेशर डालकर, क्योंकि इसमें पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, केपीके में इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान की हुकूमत है, और शहबाज शरीफ जो एक डब्बे में बंद हो चुके हैं। अगर इमरान खान एक बहुत बड़ा करोड़ लेकर आ जाती है तो ये हुकूमत चली भी जाती है, तो देन मुस्लिम लीग नून के पास नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान उनकी इंतखाबी मुहिम को लीड करने के लिए भी नहीं आते। तो इमरान खान का जो रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, अगर ये बातें पूरी रियासत मिलकर भी इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकती, तो फिर अगला जो सियासी मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें ये भी बातें हो रही हैं कि कुछ लोग जो हैं, अहम लोग जो हैं, वो शायद इस बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान काबू नहीं आता और पीडीएम जमातों का अगले इलेक्शन में जीतने का चांस नहीं बनता, तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना के और अदलिया से इसकी तौसीक कर ली जाए कि मुल्क में माशी मसाइल हैं, माशी इमरजेंसी की सूरत हाल है, साल से 3 साल तक उसको एक्सटेंड कर दिया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट को। ये इस पे बैंक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आपस में मामलात चल रहे हैं पीडीएम जमातों के और सरपरस्तों के, वो यही हैं कि इमरान खान का रास्ता बहरहाल हर हाल में रोकना है। अब इस चीज़ को रिवर्स सिर्फ अवाम ही कर सकते हैं, और अवाम का रिएक्शन क्या होगा वही कि कितने ज़्यादा लोग इमरान खान लेके आ सकते हैं, किस तरह चोक कर सकते हैं। एक एक सड़क जो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होती है पंजाब के मुख्तलिफ रास्तों से, वो कैसे ब्लॉक होती है और किस तरह इस्लामाबाद की सारी सप्लाई लाइन कटती है, किस तरह इस्लामाबाद में महसूर किया जाता है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को, ये फैसला करेगा एंड में।
लेकिन आपको पता है कि काफ लीग फैक्टर भी है, जो मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि उन्होंने साथ तो दिया है मोहम्मद सिलाई की वजह से परवेज इलाही ने, वरना वो तो नहीं देने वाले थे। लेकिन क्या ये 100% गारंटी है कि जो हैंडलर्स हैं पीडीएम जमातों के, वो उनको भी कहीं मना नहीं लेंगे कि आप उस दूसरी तरफ से वज़ीर आला बन जाएं, दूसरे आपको वोट दे देंगे, अपने 10 लोगों के साथ इधर आ जाएं? तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर बहुत ही हालात खराब हो गए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक वो साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में इमरान खान मैं तो समझता हूं कि इसका स्ट्रांग पोजीशन में है। कोई केस नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है ना, हम लंदन में मैं देख चुका हूं, ठीक है, यहाँ पे अदालतें ये कैसे फैसले देती हैं, अमेरिका कनाडा में। अगर आपकी जजमेंट में ना एक गलती आ जाए ना, एक गलती, एक लाइन में कुछ गलत आपने लिख दिया, एक लफ्ज, वो फैसला पूरे का पूरा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। यहां पाकिस्तानियों को नॉट पाकिस्तानी कह दिया गया है फैसले में। यहाँ पे बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं इस फैसले में कि ये फैसला दुनिया की किसी अदालत में ले जाए, रद्दी की टोकरी में जाने और पकोड़े खाने के अलावा इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है। तो अगर इस फैसले को बुनियाद बना के ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बैन होगी और इमरान खान तायात नायल होगा, तो ये हमको की जन्नत में रहते हैं। दुनिया की इवन जस्टिस कयूम भी आ जाए ना, जो इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला दिया ना, इस पे नायल नहीं कर सकते इमरान खान को।